हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मे बी तुम्हें नॉइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो समायरा थी वो अदिति को अपने घर लाई थी और उसने उसका गृह प्रवेश करवाया था और उसको अपनी गोद में लिए खड़ी हुई थी चौखट पे। अब आगे इधर जो समायरा थी वो अदिति को अपनी गोद में लिए हुए चौखट पे खड़ी थी और उसके फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति है वो समायरा की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? समायरा कहती है, करने की ज़रूरत थी, बीवी हो तुम मेरी, हक है तुम्हारा, और नई नई शादी पे गृह प्रवेश तो होता है। तो ये आइडिया वैसे मुझे अनन्या ने दिया, कह रही थी कि गृह प्रवेश करवाना पड़ता है, तो मैंने सोच लिया और करवा दिया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे पसंद आया। इतना कहकर वो थोड़ा सा टाइटली हग करना होता है उसकी गोद में, वो वैसे ही हग समायरा को कर लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो आती है आरती की थाली लेकर और इन दोनों के सामने खड़े होकर इन दोनों की आरती उतारने लगती है। इधर वो आरती उतार देती है और जो थोड़ा सा कुमकुम होता है इन दोनों के माथे पे लगाते हुए कहती है, भगवान तुम लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, किसी की भी बुरी नज़र तुम दोनों की जोड़ी पे ना लगे। अब आ जाओ अंदर। इधर इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो साइड हट जाती है। तो जो समायरा है वो अदिति को गोद से नहीं उतारती, वो उसको गोद में लिए हुए ही अंदर आती है। इधर जो अनन्या है वो डॉक्टर दिया की तरफ देखते हुए कहती है, देखा देखा डॉक्टर दिया, अदिति ज़रा सी भी वो नहीं करती है, देखो कितने प्यार से समायरा की गोद में जा रही है। डॉक्टर दिया कहती है, तो शादी की है समायरा ने उससे, तो उसको बुरा क्यों लगेगा? अनन्या कहती है, तो आप चाहती हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ? इधर डॉक्टर दिया मुस्कुराते हुए कहती है, जी नहीं, मेरे पास मेरी ड्यूटी है और वही मेरा सब कुछ है। मुझे इस शादी जैसे झमेले में नहीं पड़ना दीदी की तरह। मैं ऐसे सिंपल ठीक हूँ और इन फ्यूचर मेरा शादी करने का कोई प्लान भी नहीं है। जो भी मेरे साथ रहेगा ना, वो बिना शादी के रहेगा। मुझे इस शादी के लॉजिक पे कोई भरोसा नहीं है। इधर अनन्या कहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, शादी एक बंधन होता है जो भरोसा देता है कि हाँ हम आपके साथ हैं। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो मुस्कुराती हैं बस, बट कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो भी डॉक्टर दिया के पीछे पीछे आती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो जाती है सीधे लिविंग एरिया में और सोफे पे बैठ जाती है, और उन्हें अदिति और समायरा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो खड़ी होती है सोफे पे से और वहीं से एक सर्वेंट जा रही थी उसके पास जाते हुए कहती है, तुमने समायरा और अदिति को देखा है, इस घर के ओनर? इधर वो सर्वेंट कहती है, हाँ वो समायरा मैम किचन में है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, किचन में? उसके साथ अदिति भी है? इधर वो नौकरानी कहती है, हाँ वो छोटी सी लड़की ना, वो भी समायरा मैम के साथ ही है, वो दोनों लोग किचन में है। इतना कहकर वो नौकरानी किचन की तरफ इशारा कर देती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो सीधे जाती है किचन में। डॉक्टर दिया के पीछे पीछे जो अनन्या होती है वो भी किचन में आती है। इधर जो डॉक्टर दिया और अनन्या होते हैं वो देखते हैं इन दोनों की तरफ। इधर जो समायरा है वो अदिति से खीर बनवा रही थी। इधर जो अनन्या है वो आती है समायरा के पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए धीरे से कहती है, क्या भाई, मतलब मीठा बनवा रही हो क्या पहली बार? इधर जो समायरा होती है वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने नहीं कहा था, मैडम खुद कह रही थी कि शादी के बाद मैंने सुना है कि पहले रसोई भी होती है, तो मैंने कहा होती है, तो मैडम खीर बना रही है, बनाना बनाना कुछ नहीं आता है, सब काम मुझसे करवा रही है। इधर अनन्या कहती है, लगे रहो, चलो हम और डॉक्टर दिया वेट करते हैं बाहर, तुम दोनों लोग खीर लेकर आना और साथ में ना डिनर सर्वेंट ने बनाया वो जल्दी से लेकर आ जाओ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है और मुझे सोना भी है, ठीक है? इतना कहकर जो अनन्या होती है वो सीधे डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो भी इन दोनों की तरफ देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। इधर जो अदिति है वो कुकर में चावल डालते हुए कहती है, समायरा जी, मतलब अब मैं इसमें पानी डाल दूँ? इधर समायरा कहती है, अदिति खीर में दूध पड़ता है,
पानी नहीं पड़ता है और तुमने 1 मिनट, तुमने कुकर में कुछ डाला नहीं है ना? इधर अदिति कहती है, मैंने डाला है ना, वो चावल डाले थे फ्राई करके, आई मीन खल्लार के डाले थे और बस चीनी चीनी डाल दी। इधर जो समायरा होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और जल्दी से कुकर को गैस पे से हटाते हुए अदिति से थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग है या नहीं है? नहीं है या नहीं है? आप मुझ पे चिल्ला रही हैं? मैं तुझ पे चिल्ला नहीं रही हूँ अदिति, मैं ये कह रही हूँ तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है? हाँ, है नहीं? अदिति कहती है मेरे अंदर दिमाग। इधर समायरा कहती है, तो यूज़ करो ना। अभी 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 कुकर फट जाता, समझ रही हो, किसी को भी चोट लग सकती थी। अदिति, इसमें पानी भी डालते हैं, मतलब खीर में दूध डालते हैं और चावल में, आई मीन जब चावल पकाते हैं तो पानी डालते हैं, समझी तुम? क्या पागल लड़की हो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो कुकर खोलती है तो सिर्फ उसमें चावल और चीनी था। इधर जो समायरा उसमें दूध डालती है और फिर उसे गैस पे चढ़ा देती है और अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम पे चिल्लाई, मैं जानती हूँ तुम्हें बनाना नहीं आता, पर डोंट वरी, मैं सब सिखा दूंगी। तुम जाओ ड्राई फ्रूट्स कट कर लो जाकर तब तक, क्योंकि तुमसे ये होने वाला नहीं है, जाओ। इतना कहकर वो ड्राई फ्रूट्स का बता देती कि कहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे थे। इधर जो आदिति है वो जाती है और ड्राई फ्रूट्स निकालती है, उन्हें कट करने लगती है, बट वो बार बार समायरा की तरफ मुड़कर देख रही थी। इधर जो समायरा है वो आदिति की तरफ एक बार पलट कर देखते हुए कहती है, अजीब पागल लड़की है और इसके साथ मुझे भी पागल बनना पड़ रहा है। खीर में चीनी बाद में डालते इसकी वजह से मुझे पहले डालनी पड़ी। अजीब पागल लड़की है, पता नहीं किससे शादी कर ली। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपना काम करने लगती है किचन में। इधर जो अदिति है वो भी अपने ड्राई फ्रूट्स कट करने लगती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया और अदिति थे वो दोनों लोग एक पास बैठे हुए थे। इधर जो अनन्या है वो डॉक्टर दिया की तरफ देख रही थी बट वो कुछ कहती नहीं। इधर जो डॉक्टर दिया है वो थोड़ी देर बाद देखती है अदिति के फेस की तरफ और कहती है, क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों ऐसे देख रही हो? और 1 मिनट, तुम्हारे टिटनेस का इंजेक्शन लगने वाला था ना? हाँ। इधर जो अनन्या होती है वो अपनी चेयर पे से खड़े होते हुए कहती है, नहीं, मेरे कोई टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगने वाला था, वो मामूली सी चोट है, इसमें कौन सा टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने वाला, मैं नहीं लगवा रही। इधर जो डॉक्टर दिया है वो भी अपनी चेयर से खड़ी होते हुए कहती है, नहीं अनन्या सुनो, देखो इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इधर अनन्या कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डॉक्टर दिया, ये सब कहने की बातें होती है, अपना प्लीज़ इंजेक्शन की बात मत किया करो डॉक्टर दिया, मानती हूँ तुम डॉक्टर हो बट फिर भी इंजेक्शन नहीं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या मैंने कहा ना कि इंजेक्शन लगवाना है तो मतलब लगवाना है। डॉक्टर दिया मैंने कहा ना मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, और आपको मेरी कसम। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया का हाथ पकड़कर धीरे से अपने सिर पे रख लेती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और अगर कुछ हो जाए ना तुम्हें तो यही हाथ लेकर घूमना पूरी ज़िंदगी। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती हैं वो फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो भी उनके सामने चेयर पर बैठते हुए कहती है, डॉक्टर दिया आप तो पूरा मान जाती है, आप जानती है ना मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है, फिर भी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, तुम्हें जो कुछ करना था तुम कर रही हो ना, तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो, अपना करो काम। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और सीधे डॉक्टर आशुतोष के पास कॉल करती है। इधर जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं वो कॉल पिक करते हुए कहते हैं, बोलिए डॉक्टर दिया, आ गई आप ट्रिप पे से? इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ डॉक्टर आशुतोष मैं अभी अभी जस्ट आई हूँ, वैसे कोई हॉस्पिटल में काम तो नहीं है ज़्यादा, मतलब कोई प्रेशर हो तो मैं आ जाऊँ अभी। डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, नहीं कोई प्रेशर नहीं है, सब संभाल लिया गया है, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम करिए। इधर डॉक्टर दिया कहती है, थैंक यू डॉक्टर आशुतोष इतने दिनों में इतने अच्छे से हॉस्पिटल को संभालने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल मॉर्निंग में ही आ जाऊँगी ड्यूटी पे। हुँ, इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर वो उठती है और किचन की तरफ जाने लगती है। इधर जो अनन्या थी वो थोड़ा-सा घूर के देख रही थी डॉक्टर दिया को जाते हुए। फिर वो भी अपनी चेयर से खड़ी होती है और डॉक्टर दिया के पीछे जाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो किचन में एंटर ही करने वाली होती है
कभी वो देखती है कि सामने से अदिति और समायरा आ रहे हैं। समायरा, खीर रेडी हो गई है? नहीं डॉक्टर दी, अभी खीर रेडी नहीं हुई है, वो बाद में रेडी हो जाएगी तो सर्वेंट हमें दे देंगे आके। तब तक आप चलिए डिनर कर लेते हैं। और अनन्या, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो चुपचाप बैठती क्यों नहीं हो? क्यों इधर उधर घूम रही हो? चलो हम लोग सब लोग डिनर कर लेते हैं, बाद में जब खीर रेडी हो जाएगी तो सर्वेंट हमें लास्ट में दे देंगे आके। चलिए। इतना कहकर जो समायरा और डॉक्टर दिया, अदिति और अनन्या होते हैं, वो लोग डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं। इधर सब लोग चेयर पे बैठते हैं जाकर और खाने का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर जो सर्वेंट थे वो डाइनिंग टेबल पे खाना रखते हैं आकर। इधर जो अनन्या, वो देखती है सर्वेंट की तरफ और कहती है, एक मिनट प्लीज़, क्या आप समायरा के फ्रिज में जाकर देखिए, क्या वो वो रखे होंगे एग्स, और देखिए उसके फ्रिज में नॉनवेज रखा होगा, ज़रा लेके आइए। इधर जो डॉक्टर दिया, अदिति होते हैं, वो घूर के देखते हैं अनन्या को। इधर अदिति कहती है, आप नॉनवेज खाती हैं अनन्या दीदी? इधर अनन्या कहती है, मैं क्या, ये समायरा भी तो खाती है ना समायरा? तुम नॉनवेज खाती हो ना? बताओ ना अदिति को। इधर जो अदिति है वो घूर के देखती है समायरा को और कहती है, आप नॉनवेज खाती हैं? इधर समायरा कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं खाती हूँ। और अनन्या भी तो खाती है। इधर अनन्या कहती है, हाँ मैं तो खाती हूँ, मैंने अभी खा। और समायरा भी खाती है। तुम्हें पता नहीं था दीदी? नहीं मुझे नहीं पता था। आप नॉनवेज खा कैसे लेती है? कैसे क्या खा लेती है? जैसे खाना खाया जाता है वैसे खाती हूँ अदिति। और तुम इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रही हो? मैं कुछ नहीं बना रही। और आज से आप नॉनवेज नहीं खाएंगी? क्यों भाई? अच्छा होता है नॉनवेज, खाना चाहिए सबको। नहीं, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, समझिए आप। इधर समायरा कहती है, ओके नहीं खाऊंगी, ठीक है नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। इधर अंजलि कहती है, प्रॉमिस ना? इधर समायरा कहती है, प्रॉमिस अगली बार से बंद। इधर इतना कहकर जो समायरा होती है वो देखती है अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या होती है वो पहले देखती है समायरा की तरफ, फिर देखती है डॉक्टर दिया की तरफ, और फिर देखती है अदिति की तरफ। ये तीनों लोग उसी को देख रहे थे। इधर अनन्या कहती है, क्या है मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो मैं नहीं छोड़ने वाली। नॉनवेज बॉडी बिल्ड करता है और समायरा की तो ऑलरेडी बॉडी बिल्ड है, तो मैं नॉनवेज खाऊंगी और मैं नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली, समझे? कोई भी जितनी आंखें काट लो तुम तीनों लोग, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ने वाली। इधर समय जरा वो फ्रिज में से मैंने कहा ना, एग्स निकाल के लाओ और मुझे एक ऑमलेट बना के दो। चिकन नहीं चाहिए, मुझे अभी ऑमलेट बना कर दो। इधर जो अदिति है वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो गुस्से में देख रही थी अनन्या की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया है वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहती है, एग्स भी नहीं लाना, और वो जो चिकन है उसे तो तुम बाहर फेंक के आओ ना, अभी जाओ। इधर सर्वेंट कहते हैं, बट वो अनन्या मैडम मांग रही है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं एक डॉक्टर हूँ और जो मैंने कहा वही होगा। जाओ वो चिकन पहले बार बाहर फेंक के आओ और सारा फ्रिज क्लीन करो, और वो जो एग्स है वो भी निकाल के आओ। इधर अनन्या कहती है, एग्स खाने में अब क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं चिकन का मान सकती हूँ, अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खा लूंगी, पर नहीं एग्स। ए एक्सक्यूज मी, तुम मुझे जानते हो, मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा है, भले समायरा सैलरी देती हो, मैं तुम्हें इस घर में लाई हूँ। अगर एग्स नहीं दिए ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अभी। एग्स लेके आओ फ्रिज में से अभी, और ना एक अच्छा सा ऑमलेट, और उस पर थोड़ा सा चीज़ डाल लेना, समझे? जाओ अभी अभी जाओ। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अगर तुम गए ना यहाँ से तो समझ लो तुम्हारे जितने भी घर में पेशेंट होंगे ना, वो इसी के इसके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करूँगी मैं, याद रखना। इससे इससे पहले सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। इधर जो समायरा और अदिति होते इन दोनों को देख रहे थे। इधर समायरा कहती है, एक काम कीजिए, आप चिकन को फेंक दीजिए बट एग्स लेके आइए, एग्स में प्रोटीन होता है डॉक्टर दिया, आप एग्स तो खाने दीजिए। इधर डॉक्टर दिया कहती है, नहीं आज रात कुछ नहीं, आज रात अनन्या एग्स नहीं खाएगी, बाद में खा सकती है। इधर अनन्या कहती है, आज रात कौन सा खास है, मैं तो अभी खाऊंगी, मुझे पता है। इधर जो डॉक्टर थी होती है बहुत घूर के गुस्से में देखती है और अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करके कहती है, मैंने कहा ना आज रात नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी, समझी? इधर जो अनन्या वो देखती है उस सर्वेंट की तरफ और कहती है, ठीक ठीक है, तुम जाओ, नहीं चाहिए एग्स, जो कुछ भी ये पनीर वनीर बना है मैं खा लूंगी, जाओ गेट आउट, हाँ जाओ जाओ।
इतना कहकर वो देखती है इस खाने की तरफ, इसमें पनीर, छोला, राजमा और रसगुल्ला, रसमलाई सब था। इधर अनन्या कहती है, खाना है, ये भी बुरा नहीं है, चलो जल्दी जल्दी खाती हूँ, फिर देखती हूँ अदिति ने खीर कैसी बनाई है। हुँ? इतना कहकर जो अनन्या वो खाना प्लेट में लेती है, इधर जो समाना और अदिति और डॉक्टर दिया होता है, ये लोग भी खाना प्लेट में लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। इधर ये लोग तो सुकून से खाना खा रहे थे, बट दूसरी तरफ सनाया का सुकून उड़ चुका था। वो अभी भी अपने फ़ोन को हाथ में पकड़े हुए बैठी हुई थी। वो बस इतनी गुस्से से देखे जा रही थी उस फ़ोन की तरफ। इधर वो फ़ोन की तरफ देख ही रही थी इतनी देर से, तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग होता है। इधर जो सनाया होती है फ़ोन उठाते हुए कहती है, कब तक मिलेगा वीडियो मुझे? अगर अभी 1 घंटे के अंदर वो मुझे वीडियो नहीं मिला, तुमने ढूंढ के नहीं दिया ना, तो तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी ना कि चील कौवे भी तुम्हें नहीं खाएंगे, समझे? मुझे अभी चाहिए वो वीडियो। उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ के निकालो, मुझे वो वीडियो चाहिए। उधर जो सामने वाला इंसान होता है वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम मैडम आपके लिए सरप्राइज है, वो कि आपको 1 घंटे इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अभी वो वीडियो मिल जाएगा। इतना कहकर वो फ़ोन में कुछ करता है और इधर सनाया के फ़ोन पे थोड़ी-सी आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि मैसेज आया है। थोड़ी-सी बीप होने की आवाज़ आई थी। इधर जैसे ही थोड़ा-सा बीप हुआ था, जो सनाया है वो एक डेविल वाली स्माइल देती है। ऐसा लग रहा था जिस पल के लिए वो 8 महीने से इंतज़ार कर रही हो, आज उसका इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। इधर वो तुरंत उस लड़के का फ़ोन काट कर उस वीडियो को देखने लगती है। इधर जैसे ही वो उस वीडियो को देखती है, उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, बट उसकी आँखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है, ऐसा लग रहा था कि सनाया बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो, उससे वीडियो नहीं देखा जा रहा हो। इधर जो सनाया होती है वो तुरंत ही टेबल पे वीडियो को चलता हुआ छोड़कर उसे उल्टा करके फ़ोन रख देती है और चेयर पे बैठ जाती है, अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखते हुए कहती है, मेरी परी को मेरी परी को मार डाला। अब 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 ये नहीं बचेगी। इतना कहकर जो सनाया होती है वो फिर से अपना फ़ोन उठाती है, बट इस बार वो वीडियो नहीं देखती और उसी लड़के के पास कॉल करती है। तो जो लड़का होता है वो कॉल को पिक करता है और कहता है, यस मैम, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसमें जो है इंसान, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अभी। उसकी अभी की लोकेशन क्या है ना, वो मुझे बताओ। पूरी डिटेल चाहिए उसकी मुझे अभी, सिर्फ 3 घंटे के अंदर। और पेमेंट की चिंता मत करो, तुम्हारे 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में होंगे, समझे? अभी चाहिए मुझे। 3 से ज़्यादा घंटे बीते ना तो तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी मैं। अभी चाहिए मुझे। इतना कहकर जो सनाया होती है फ़ोन कट कर देती है और ऑफिस में ही चेयर पे बैठ जाती है। वो सुबह से ही ऑफिस में बैठी हुई थी, उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था सुबह से। बस वो उस फ़ोन को तब से देखे जा रही थी। अब फाइनली उसे वीडियो मिल गया था, वो उस इंसान की तलाश थी जो इस काम के पीछे था। इधर सनाया तो इंतज़ार कर रही थी उस इंसान की इन्फॉर्मेशन की, पर दूसरी तरफ जो समायरा और अदिति ये सब लोग होते हैं, इनका खाना कंप्लीट हो जाता है। इधर जो सर्वेंट था वो अदिति की बनाई हुई खीर को लाकर टेबल पे रखता है। इधर जो अदिति होती है वो खड़ी होती है चेयर पे से और उसमें से खीर निकाल कर सबको देने लगती है। इधर जो समायरा है वो उस खीर की तरफ देखते हुए कहती है, देखते हैं भाई कैसी बनी है, ऐसा ना हो एक चम्मच रखा और सीधे आत्मा बाहर। इधर अदिति कहती है, आपने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। समायरा कहती है, बट चीनी तो तुमने डाली है ना? हाँ, पता है, पता है डॉक्टर दिया और अनन्या अभी इसने क्या किया? इधर अदिति जो होती है वो जल्दी से भाग के आती है समायरा के पास और उसके मुंह पे हाथ रख देती है। समायरा बैठी हुई थी, इसीलिए उसके मुंह पे हाथ रखना अदिति के लिए ईजी था। इधर समायरा है वो अदिति का हाथ हटाने लगती है अपने फेस पे से, बट जो अदिति होती है उसके फेस पे उसके मुंह पे हाथ रखे रहती है, जिसमें समायरा कुछ बोल ना पाए। इधर समायरा कहती है, इतना कहकर वो मतलब
हाथ हर मतलब बोलने की कोशिश करने लगती है, बट जो अदिति है वो उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। इधर अनन्या कहती है, "अदिति, उसके फेस पे से हाथ हटाओ और देखती हो क्या बोलना चाहती है समाया। अदिति, हाथ हटाओ।" इधर जो अदिति होती है वो कहती है, "नहीं, नहीं, वो ऐसे कह रही है।" इधर जो समायरा होती है वो हाथ हटा देती है अदिति का और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, "पता है इसने क्या किया अनन्या और डॉक्टर दिया? इसने पता है कुकर में ऐसे ही चावल और सिर्फ चीनी डाल दी और ढक्कन बंद करके इसे गैस पे रख दिया। अब कुकर फटता है बच्चा, इसे इतना भी नहीं पता कि खीर में दूध या पानी भी डाला जाता है। इसने खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। अब ये तो शादी वाला साथिया के सीरियल की तरह होता कि रसोड़े में कौन था, तो मैं तो कह देती ये अदिति थी।" इधर अनन्या होती वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है, "अदिति, तुमने कम से कम सीरियल में ही देख के थोड़ा सा सीखा होता कि खीर में पानी पड़ता है।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "खीर में दूध पड़ता है अनन्या।" इधर अनन्या कहती है, "थोड़ा सा पानी भी पड़ता है, इसलिए मैं पानी बता रही हूँ। वैसे रसोड़े में कौन था ये वाला सीन सच हो सकता था समारा। अगर तुम्हारी नानी होती तो सच में ये वाला सीन सच हो सकता था।" और वो पूछती, "समय मूल्यवान है, तो बताओ रसोड़े में कौन था, किसने ये किचन की ऐसी हालत की।" ऐसे वो बुढ़िया बोलती। और अगर पता लग जाता ये किसने किया तो उसकी कनपटी वहीं पे झन आ जाती। ये वाला सीन सच हो सकता था समायरा। इधर समायरा कहती है, "तुम खुद कहती हो कि नानी का नाम मत लो, अब तुम खुद नानी का नाम ले रही हो।" अनन्या कहती है, "अच्छा सॉरी बाबा, ठीक है, अब खीर खा लेते हैं क्योंकि मुझे आराम करने जाना है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और कल ऑफिस भी तो जाना है।" इधर समायरा कहती है, "हाँ ये तो बात सही है, कल मुझे भी ऑफिस जाना है।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो खीर की कटोरी उठाती है। इधर वो चम्मच से खीर लेती है और थोड़ा सा थोड़ा सा खाती है सबसे पहले। इधर जो अदिति है वो इस बात पे घूर घूर के देख रही थी समायरा को, और उसके धीरे से शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, "अच्छी नहीं बनी क्या?" इधर समायरा जो होती है वो अपनी गर्दन को उठाकर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, "अ, मतलब अच्छी है। अ, अनन्या, खीर खाओ ना।" इधर जो अनन्या होती है वो देखती है समायरा के फेस की तरफ और कहती है, "तुम खा गई तो इसका मतलब अच्छी होगी।" इतना कहकर जो अनन्या होती है वो जल्दी से पूरा चम्मच खीर लेती है और सीधे मुंह में डाल लेती है। इधर जैसे उसने मुंह में खीर डाली हुई थी उसका मुंह 36 कोने का बन जाता है। इधर अनन्या तुरंत ही खड़ी होती है चेयर पे से और कहती है, "ये ये क्या था? ये क्या है? चीनी की जगह नमक।" इधर जैसे ही अदिति ये सुनती है वो तुरंत ही समायरा के पास से वो स्पून उठाती है और जैसे वो थोड़ी सी खीर खाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा नमक था। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो भी थोड़ा टेस्ट करती है और कहती है, "इसमें तो सारा का सारा नमक है। आ, तुमने चीनी डाली थी ना अदिति?" इधर अदिति कहती है, "वो एक डिब्बे में पिसी हुई रखी थी तो मुझे लगा चीनी होगी इसलिए मैंने डाल दी, पर समायरा जी ने चेक किया था, उन्होंने नहीं बताया कि इसमें नमक है।" इधर जो समायरा होती है वो खड़ी होती है और कहती है, "मुझे क्या पता था कि तुम चीनी की जगह नमक डाल दोगी, मुझे लगा तुमने चीनी डाली होगी और बस मुझे दूध और पानी डालना है, तो मुझे नहीं पता कि तुम नमक डाल दोगी, मैंने टेस्ट भी नहीं किया। और वैसे भी अदिति अगर पिसी हुई चीनी थी तो तुम्हें टेस्ट करके डालना चाहिए था ना कि चीनी है या नमक है, तुम खुद की गलती देती नहीं हो।" इधर अदिति कहती है, "मेरी गलती नहीं है इसमें, आपकी गलती थी, आपने बनाई ये खीर।" समायरा कहती है, "बट तुमने चीनी तो डाली थी ना, चीनी तो तुमने ही डाल के दी थी।" इधर अदिति कहती है, "तो आपको टेस्ट करके बताना चाहिए था ना कि वो चीनी है या नमक है, मतलब टेस्ट तो कर लिया होता कम से कम एक बार।" इधर समायरा इससे पहले कुछ कहती जो अनन्या होती वो अपने हाथ दिखा देती है इन दोनों के बीच और कहती है, "प्लीज़ गाइस, अब मत लड़ो, कल हम लोग खीर बना लेंगे ना, दूसरी बना लेंगे, पर प्लीज़ अभी मत लड़ो, हम लोगों ने खाना खा लिया ना ऑलरेडी, अब चलो चलो और अपने अपने रूम में सो जाकर। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।" इतना कहकर जो अनन्या होती है वो सीधे रूम की तरफ चली जाती है। इधर डॉक्टर रिया देखती है समायरा की तरफ और कहती है, "समायरा तुम्हारे पास लैपटॉप है?" "हाँ डॉक्टर रिया, मेरे पास लैपटॉप है, वो स्टडी रूम में पड़ा होगा, आप वहाँ से ले लीजिए।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो स्टडी रूम की तरफ इशारा कर देती है। इधर जो
अदिति ही होती है, वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, आपको तो मैं रूम में बताऊंगी, चलिए आप। इतना देखो जो अदिति होती है वो सीधे भागते हुए रूम की तरफ चली जाती है गुस्से में। इधर जो समायरा है वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, वो लैपटॉप उस रूम में रखा है, मुझे रूम में जाना होगा, सॉरी डॉक्टर दिया, वरना मैं आपके साथ कुछ जल्दी देने के लिए, आई एम सॉरी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो स्टडी रूम से लैपटॉप लेती है और लिविंग एरिया में ही कुछ काम करने लगती है। इधर जो अनन्या थी वो रूम में डॉक्टर दिया का वेट कर रही थी। इधर थोड़ी देर बीत जाती है जब वो देखती है कि डॉक्टर दिया रूम में नहीं आ रही। इधर वो आती है ऊपर सीढ़ियों के पास तो देखती है डॉक्टर दिया लैपटॉप पे किसी से बात कर रही है। इधर जो अनन्या वो वहीं से चिल्लाते हुए कहती है, डॉक्टर दिया, डॉक्टर दिया। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है ऊपर की तरफ और पहले वो लैपटॉप पे एक बटन प्रेस करती है और फिर देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, क्या हुआ? इधर अनन्या कहती है, आप रूम में नहीं आई? वो मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे एक डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस वीडियो वीडियो कॉल पे बात करनी थी, इसलिए मैं कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। आप आ जाइए रूम में, वहीं पे बैठ के बात कर लीजिएगा वीडियो कॉल पे। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ रूम में। इतना कि जो डॉक्टर दिया होती है वो लैपटॉप उठाती है और जहाँ पे जिस रूम में अनन्या थी उसी रूम में जाने लगती है। दूसरी तरफ जो अदिति है वो सीधे जाकर गुस्से में बेड पे बैठ जाती है जाकर। इधर जो समारा होती है वो आती है रूम में और सबसे पहले वो रूम का दरवाज़ा बंद करती है। इधर जो अदिति है जैसे उसके कानों में दरवाजे बंद करने की आवाज़ गई थी वो देखती है दरवाजे की तरफ तो देखती है कि समारा आ चुकी है। इधर अदिति बेड से उतरते हुए कहती है, मेरी मेरी खेत में नमक था ना, आपने जानबूझ के नहीं चेक किया? मैंने क्या चेक नहीं किया? मुझे लगा तुमने चीनी डाली होगी, इतनी तो नॉलेज होगी ना तुम्हें कि वो चीनी नहीं नमक है। बट तुम महाबेवकूफ़ ठहरी, तुमने चेक ही नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट, आपने मुझे महाबेवकूफ़ कहा? हो तुम बेवकूफ़ अदिति, हो तुम। अच्छा, ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कैसा सरप्राइज़? मुझे कुछ सरप्राइज़ नहीं चाहिए आपसे, पहले बेइज्जती करो फिर मक्खन लगाने के लिए सरप्राइज़ प्लान कर दो। नहीं चाहिए मुझे सरप्राइज़ आपसे। अरे सुनो तो, सुनो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो धीरे से अदिति के पास आती है और थोड़ा सा झुक कर उसकी आंखों में देखती है और कहती है, सुनो तो, मेरे पास एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ है, प्लीज़ सिर्फ मेरे लिए, पहन सकती हो क्या उसे? इधर जो अदिति वो कुछ अपने कदमों को पीछे लेती है और कहती है, देखिए मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी जैसा आप सोच रही है, मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी। इधर जो समायरा है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, ऐसे वैसे कपड़े नहीं, तुम रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर जो समायरा है वो जाती है अपनी कबर्ड की तरफ। इधर वो कबर्ड में से कुछ कपड़े इधर उधर साइड करने लगती है, फिर उसकी नज़र जाती है एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी पे जो बेबी पिंक कलर की थी। बहुत ही प्यारी साड़ी थी वो, नेट की थी और उस पे जो थोड़ा बहुत वर्क हो रखा था वो काफ़ी अच्छा था। इधर समायरा उस साड़ी को लेकर आती है अदिति के पास और कहती है, ये तुम्हारे लिए, हाँ ये मैंने परी के लिए कभी खरीदी थी कि मेरी परी पहनेगी, बट अब वो उस दुनिया में नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। मैं इस साड़ी में तुम्हें देखना चाहती हूँ अदिति, पहले परी को देखना चाहती थी, अब तुम्हें देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये साड़ी पहनोगी? इतना कहकर वो बड़ी उम्मीद की नज़रों से देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति है उसके हाथों से साड़ी लेते हुए कहती है, ज़रूर मैं पहनूंगी इस साड़ी को, आप इतनी प्यार से लाई थी किसी के लिए तो मैं ज़रूर पहनूंगी। इतना कहकर जो अदिति होती है उस साड़ी को लेकर सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। इधर जो समायरा थी वो अपने सीधे बेड पे आकर पंथी मीर के बैठ जाती है। इधर वो बस
अदिति के बाथरूम से निकलने का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो बेड पे लेटी हुई थी और वो देख रही थी सोफे की तरफ, जिस पे डॉक्टर दिया किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। इधर जो अनन्या है वो खड़ी होती है बेड से और आकर बैठ जाती है डॉक्टर दिया के सामने। वो पास इसलिए नहीं बैठती क्योंकि एक डॉक्टर वीडियो कॉल पे थे, इसीलिए वो पास जाकर नहीं बैठती है, वो फ्रंट पे बैठ जाती है जाके उसके। इधर जो अनन्या वो हाथों से इशारे कुछ करने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया है वो एक बार थोड़ा सा घूर के देखती है अनन्या को। इधर जो अनन्या होती है वो चुपचाप आकर बेड पे बैठ जाते हुए उसे हाथों से इशारा करती है कि जल्दी से कॉल कट करना प्लीज़, बात करनी है। जो डॉक्टर दिया होती है बस हाँ में सिर हिलाती है। दूसरी तरफ जो समारा है वो बेड पे बैठे हुए बस बाथरूम की तरफ देखे जा रही थी। उसको इंतज़ार था कि कब अदिति बाथरूम से साड़ी पहन कर निकलेगी। इधर वो बाथरूम की तरफ देख ही रही थी तभी उसके फ़ोन पे बीप होने की आवाज़ आती है। इधर जो समारा है वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए उसे हाथ में उठाती है तो देखती है कि एक वीडियो आया है। इधर जो समारा थी उस वीडियो पे क्लिक ही करने जा रही थी तभी बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। इधर जो समारा होती है वो बस नज़रें उठाती है क्योंकि उसका ध्यान फ़ोन पे था, इसीलिए वो सिर्फ नज़रें उठाती है तो देखती है कि अदिति अदिति ने साड़ी पहन ली है। अदिति पे पिंक कलर की साड़ी, जैसे हल्की सी चमक, कमर पे वो पल्लू, कसम से जानलेवा लग रही थी अदिति। इधर जो समारा थी वो तो कुछ पलों के लिए थम सी ही गई थी। इधर वो अदिति को देखते हुए मन के अंदर ही अंदर कहती है ये अदिति है या कोई ख्वाब, इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है ये, या फिर मेरा कोई ख्वाब ही होगा। ये पिंक रंग ऐसा लगता है सिर्फ इसी के लिए बना हो, कमर पर पल्लू का गिरना इतना परफेक्ट, इससे पता भी नहीं है कि क्या कर रही है मेरे साथ। इतना कहकर वो बस अदिति को देखे जा रही थी। इधर जो अदिति वो थोड़ा सा पल्लू सही कर रही थी। उधर जो अदिति है वो हल्की से पलट कर मिरर के पास जाती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। अपनी कमर पर हाथ रखकर वो साड़ी को ठीक करने लगती है। इधर जो समायरा है वो बस अदिति की कमर पे ही उसकी नज़र अटक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इधर जो समारा होती है वो अदिति को अभी भी मिरर में देख रही थी। उसकी नज़र कमर पे ही अटकी पड़ी थी और जो समारा है वो दिल में कहती है पागल हो जाऊंगी मैं अगर ये ऐसे ही मेरे सामने खड़ी रही तो। क्या इसे अंदाज़ा भी है कि जब ये खुद को आईने में देखती है तब मैं इसे देख कर खुद को भूल जाती हूँ। इतना कहकर वो गहरी गहरी सी ही सांसें लेने लगती है। इधर जो अदिति है वो मिरर में देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है क्योंकि उसे मिरर में दिख गया था कि ये समायरा उसे ही देख रही है। इधर समायरा अपने फ़ोन को साइड रखते हुए उठती है बेड से और आने लगती है अदिति के पास। इधर जो अदिति थी जैसे ही वो मिरर में देखती है कि समायरा उसके पास आ रही है, इधर जो अदिति है वो पलट कर देखती है समायरा की तरफ और कहती है आप यहाँ। इधर समायरा कहती है और कहाँ होना चाहिए था मुझे, जहाँ पे होना चाहिए था ठीक वहीं पे हूँ। सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस पिंक साड़ी में, कमाल की लग रही हो तुम। इधर अदिति कहती है थैंक यू, बट चॉइस तो आपकी थी ना। इधर समायरा कहती है ऐसा नहीं है, कभी कभी कपड़े जिस इंसान पे जाते हैं ना वो इंसान बेहतर होता है ना कि कपड़े। वो इंसान खूबसूरत होता है ना कि कपड़े। कपड़े इंसान की खूबसूरती तय नहीं करते, इंसान उन कपड़ों की खूबसूरती को तय करता है। और ये कपड़ा तुम पर आकर और भी खूबसूरत लगने लगा है। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे लेने लगती है और कहती है समायरा आप क्या कर रही हैं ये। इधर समायरा कहती है सही मायने में कहूँ तो कंट्रोल कर रही हूँ खुद पे, पर नहीं हो रहा है। इतना कहकर वो अपने हाथ को बढ़ाने लगती है अदिति की कमर की तरफ।
इधर वो बहुत ही धीरे से अपने हाथों को अदिति की कमर पे रख देती है, बहुत ही धीरे से। इधर जैसे ही अदिति की कमर पे समायरा का हाथ गया था, जो अदिति होती है उसकी सांस भारी हो जाती है एकदम से। इधर अदिति कहती है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। फिर कैसा करूँ मैं? इतना कहकर जो समायरा होती है वो कसकर और खींच लेती है कमर से पकड़कर अदिति को। इधर जो अदिति होती है जैसे ही समायरा के सीने से लगी थी, उसकी सांसें और भी तेज हो जाती है। इधर जो समायरा होती है वो एक हाथ उसकी कमर पे, दूसरे हाथ उसके घुटनों के नीचे ले जाती है और उसे सीधे गोद में उठा लेती है। इधर अदिति कहती है, नहीं, मुझे नीचे उतारिए। नहीं उतारूंगी तो क्या कर लोगी तुम? मारोगी मुझे? मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा बस मुझे उतार दीजिए। हाँ, उतार दूंगी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति को सीधे धीरे से बेड पे लिटा देती है। उधर वो उसी के बिल्कुल पास लेट जाती है जाकर। उसका एक हाथ अब अदिति के हाथ की तरफ बढ़ रहा था। इधर समायरा अपने हाथों को अदिति के शोल्डर से होते हुए उसकी कलाई तक ले जाती है और फिर अपनी उंगलियों को अदिति की उंगलियों में फंसाती है। अपने दोनों हाथों के मतलब को अदिति के हाथों से जोड़ लेती है, दोनों हाथों पे ग्रिप बना लेती है और उसके ऊपर आते हुए उसके फेस की तरफ देख रही थी। इधर अदिति कहती है, ये नहीं प्लीज़, ये नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही, बस सिंपल सा। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपना फेस अदिति के फेस के क्लोज ले जाने लगती है। अदिति की वो नीली आंखें, वो गुलाबी होंठ और गुलाबी होंठों के नीचे वो तिल माशाअल्लाह के लग रहे थे। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से अपने होठों को अदिति के होठों के पास ले जाती है, बहुत ही धीरे से। बट वो एक डिस्टेंस पे आकर रोक देती है और उसकी सांसें अदिति के फेस पे टकरा रही थी। इधर जो अदिति वो कुछ सेकंड तक वेट करती है बट देखती है कि समायरा रुक गई है, वो कुछ नहीं कर रही। तो अदिति उससे थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि क्या कर रही हैं आप, ये सब क्या कर रही हैं? मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया। इतना कहकर जो समारोह होती है वो अदिति के ऊपर से हट जाती है। उधर अदिति कहती, आपने अभी जो हरकत की, मैंने क्या हरकत की? मैं तो हट रही हूँ, तुम्ही ने कहा था कि पसंद नहीं है तो नहीं पसंद, तो मैंने नहीं किया। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो कैसा था तुम्हारा मतलब? मतलब कि आप इतना कर सकती हैं। अच्छा, मैं इतना कर सकती हूँ तो ठीक है। इतना कहकर वो अगेन समायरा की कमर पे हाथ रखती है और उसे खींचती है थोड़ा सा। इधर अपना एक हाथ उसके फेस की तरफ ले जाती हुई उसके गालों को बड़े प्यार से छूते हुए उसकी चिन को पकड़ती है और थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। इधर वो बहुत ही प्यार से किस कर रही थी अदिति को। इधर लगभग 1-2 मिनट तक वो किस चलती है। इधर जो समायरा होती है वो अदिति से अलग होते हुए कहती है, बस इतना चाहिए था मुझे तुमसे, और मैं किसी चीज़ की उम्मीद नहीं लगा रही तुमसे। मैं जानती हूँ अभी डाउन जाना, ऊपर जाना अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं फोर्स भी नहीं करूँगी। जब तुम्हें अच्छा लगे, तुम कंफर्टेबल फील हो, तब करेंगे ये सब। इतना कहकर वो बस अदिति को हक कर लेती है। उसने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था खुद पे वो समायरा ही जानती है। इधर जो समायरा है वो उसे अच्छे से हक करते हुए बस लेट जाती है। इधर जो अदिति है वो समायरा के फेस की तरफ देखते हुए उसे किस करती है धीरे से और कहती है, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना समझती हैं, वरना और कोई होता तो कब का सब कुछ कर चुका होता, बट आप इतना समझती हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? ऐसा कोई भी होता करता, नहीं और कोई होता तो नहीं करता, ये आप करती हैं। अच्छा, मैं ये करती हूँ, चलो अब सो जाओ, कल ऑफिस भी चलना है मैडम। इधर अदिति कहती है,
मैं ऑफ़िस नहीं आ रही कल, कल वो जीजू आ रहे हैं तो मैं घर जाऊँगी। अच्छा ठीक है, बट अभी सो जाओ ओके? इतना कहकर जो समायरा होती है उससे थोड़ी-सी थपकी देने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो अपनी आँखें बंद कर लेती है। इधर जो अदिति होती है उसकी थोड़ी-सी आँख लग जाती है थोड़ी देर बाद। फिर जो समायरा होती है वो जग रही थी और बस लेटे-लेटे वो पास ही में लगी परी की तस्वीर को देखे जा रही थी। पास में तो अदिति लेटी हुई थी बट दूसरी तरफ जो तस्वीर थी परी की वो उसे देखे जा रही थी। इधर जो समायरा है वो उठती है थोड़ा-सा और अपने फ़ोन को उठाती है और ऐसे ही फ़ोन चलाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी आया हुआ है। इधर जो समायरा है वो वीडियो को प्ले करती है। जैसे ही वो वीडियो को प्ले करती है उसकी नज़र सीधे इतने गुस्से में जाती है अदिति की तरफ और गुस्से के साथ-साथ उसकी आँखों में आँसू भी थे। ऐसा लग रहा था कि समायरा की आँखें तड़प रही हों, बट उसकी आँखें बिल्कुल खून की तरह अचानक से लाल हो गई थी और वो बहुत ही गुस्से में देख रही थी अदिति की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो तुरंत ही उठती है बेड से। इधर वो आती है अदिति के पास, उसकी साइड। इधर वो अदिति की कलाई को पकड़ती है और तुरंत थोड़ा-सा खींच-सा देती है। इधर जो अदिति है वो तुरंत शॉक्ड होकर देखती है समायरा की तरफ और कहती है, क्या हुआ समायरा सिंघानिया? क्या हुआ? कुछ है क्या कॉकरोच? इधर समायरा कहती है, तुम मेरे साथ चलो अभी। इधर अदिति कहती है, बट अभी तो रात हो गई है ना, देखिए ना 10-11 बजने जा रहे हैं, 11 बजने जा रहे हैं, इतनी रात को कहाँ चलेंगे? मैंने कहा तैयार हो, तैयार तो तुम हो ही, तैयार होने का क्या, चलो मेरे साथ चलो। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक करके जाना वरना सच में बहुत इस बार मारूंगी, सच में, बिकॉज लाइक करके तुम लोग जान ही रहे हो और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, समझे तुम लोग? ये वार्निंग समझ लो या सिर्फ वार्निंग अल्ट्रा प्रो मैक्स समझ लो, समझे? बाकी अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।